बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम गहलोत, शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, इनको सबको बाइज्जत बरी किए जाने के बाद। और मैं ये कहना भी चाहूँगा मोदी जी से कि लाल डायरी को भूल जाओ। दोस्तों, बाइज्जत बरी हो गए तीनों साजिशकर्ता। उन पर आरोप था कि कांग्रेस हाईकमान के विरुद्ध उन्होंने गहलोत का साथ देते हुए 90 विधायकों को वेणुगोपाल और माखन द्वारा आहूत बैठक में नहीं जाने दिया। उनके इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी तक पहुंचा दिए गए। सोनिया, राहुल, प्रियंका को 2 कौड़ी का सिद्ध करते हुए साफ कह दिया गया कि सारे विधायक गहलोत के हैं। पार्टी उनसे एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं करवा सकती। करवाने की जिद की तो सामूहिक इस्तीफे हाजिर हैं। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। यदि यह साजिश थी तो बेहद अफसोसजनक साजिश थी। यदि यह विद्रोह था तो अक्षम्य बगावत थी। यदि यह पार्टी के अंदर हुआ तो पार्टी को तत्काल फैसला लेना चाहिए था। तीनों नेताओं के खिलाफ पार्टी की अनुशासन समिति ने नोटिस भी जारी किया। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की बात कही गई। एक बार तो लगा कि ये तीनों नेता उनके दोषी चरित्र के कारण सजा के हकदार होंगे। लंबे अरसे तक मामला मीडिया के केंद्र में रहा। तीनों नेताओं को पार्टी ने लंबे समय तक अपने कार्यक्रमों से भी दूर रखा, सूचियों से भी सब दूर रहे। कार्रवाई की तलवार लटकी रही, मगर अब सुना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन तीनों को माफ कर दिया है। यह खबर स्वागत योग्य है। इससे इन तीनों नेताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बेचारे तीनों ही सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहते हैं। तीनों ही नेताओं ने दौलत और शोहरत कमाने में कोई कसर नहीं रखी। तीनों ही टिकट मांग रहे हैं। यदि अनुशासनहीनता की आरोप की तलवार लटकी रहती तो इनको टिकट दिया जाना संभव नहीं था। अब तीनों आज़ाद हो गए हैं। यहाँ कुछ अखबारों में यह भी खबरें छपी हैं कि अनुशासन समिति ने अभी कोई लिखित फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए मामले का निस्तारण नहीं हुआ है। जब लिखित में नोटिस दिया गया, लिखित में जवाब मांगा गया तो लिखित में ही फैसला सुनाया जाना चाहिए था। हर पार्टी में ऐसा ही होता है। भाजपा ने हाल में अनुशासनहीनता के आरोप में कैलाश मेघवाल को बाकायदा फैसला सुनाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस क्योंकि उदारवादी पार्टी है और यहाँ किसी भी आरोप को गंभीरता से नहीं लिया जाता, इसलिए यदि इन तीनों नेताओं के पार्टी विद्रोह को मौखिक रूप से माफ़ी दे दी गई है तो यह कोई बड़ी घटना नहीं है। सचिन पायलट को मानेसर के बाड़ेबंदी करने के लिए बिना नोटिस दिए माफ़ कर दिया गया था, तो इन तीनों नेताओं की क्या बिसात। मेरा तो यही कहना है कि मौके की सही यदि माफ़ करना था तो बेचारे इन तीनों नेताओं को इतने लंबे समय तक क्यों डबल फ्राई करना था। तभी माफ़ कर देना था जब हाईकमान समझ गया था कि जिनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई का क्या फ़ायदा। गहलोत का जब इतने सालों तक सोनिया एंड कंपनी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, सचिन पायलट की जवानी के कई साल बर्बाद कर दिए, उनको पद की लालसा में पैदल यात्रा तक करने को मजबूर कर दिया, उनको अनशन पर बैठने पर मजबूर कर दिया गया, बिना पद दिए गहलोत की टीम में भर्ती करवा दिया गया। ऐसे मजबूत गहलोत के इन तीनों सिपह सालारों को वे क्या बाल टेढ़ा कर सकते थे। देर आयद दुरुस्त आयद, फारसी की इस कहावत के माध्यम से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा कांग्रेस हाईकमान को सुझाव है कि वह चुनाव से पहले एक श्वेत पत्र जारी कर लाल डायरी पर भी कोई फैसला सुना दें। व्यर्थ ही इस डायरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बड़े बड़े नेताओं को अनर्गल बोलना पड़ रहा है। मोदी जी ने कहा कि लाल डायरी से देखना कौन कौन से भूत निकल कर आएंगे, भ्रष्टाचार के भूत। इतने बड़े नेता जो पूरे विश्व गुरु के रूप में सम्मान पा रहे हैं, इतना सा भी नहीं बोल सके कि डायरी में कुछ नहीं है या कुछ निकाल पाते। अमित शाह गृह मंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कब्र में से जिंदा लाश निकाल लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन किसने डायरी से क्या निकाल लिया? डायरी में कुछ निकला ही नहीं। और पार्टी से गूढ़ा जी निकल गए। बहुत दम लगाकर रोते हुए कह रहे थे गूढ़ा जी के आने वाले दिनों में वह डायरी के अन्य पृष्ठ भी जनता के सामने लाएंगे। क्या हुआ उनकी बकवास का? टाँय फुस हो गई ना। शाबाश धर्मेंद्र राठौड़ जी, आप तो वाकई चमत्कारिक नेता निकले। लाल डायरी के जो पन्ने सामने आए उन पर आपकी ही हैंडराइटिंग थी, बाकायदा आपकी। आज भी उसकी फॉरेंसिक जांच हो जाए तो सच सामने आ जाए, मगर कितनी चतुराई से आपने लाल डायरी के सफ़ेद सच को ठिकाने लगा दिया। आपकी और गहलोत साहब की इज्जत तो बहुत खराब हुई, मगर आप दोनों खून का घूंट पीकर बैठ गए। आपकी जगह मैं होता ना गूढ़ा जी, तो गूढ़ा जी को मानहानि के आरोप में कोर्ट दिखा देता। आपने क्यों नहीं दिखाया आप जाने। मगर आपसे अब भी कहना चाहूँगा कि लाल डायरी के मामले में कोई कुछ भी कहे, कल्टी काट जाओ।
कह दो कि सिर्फ पुलिस इस बारे में मुझसे पूछ सकती है, आप कौन होते हैं पूछने वाले। गहलोत जी जिनकी इज्जत इस साल डायरी की वजह से 2 कौड़ी की हो गई, जब उन्होंने ही आपस में मुझसे कुछ नहीं कहा तो आप लोग कौन होते हैं पूछने वाले। मित्रों, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। धन्यवाद।